वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। आज हम सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फंक्शन की डोमेन और फंक्शन की रेंज हम ये फाइंड करना सीखेंगे, और डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन की भी डोमेन और रेंज हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्या लिखा हुआ है, विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स फाइंड किए बगैर स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स की डोमेन भी फाइंड करनी, रेंज भी। तो सबसे पहले फंक्शन देखते हैं। ये सेट एक्स है, फर्ज करें ये सेट एक्स है, ये वाई है। ठीक है, तो एक्स से वाई की तरफ एक फंक्शन है, एक्स से वाई की तरफ एक फंक्शन है। इसको लिखने का फंक्शन को तरीकाकार क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये वाली चीज़ जो होती है, ये वाली, इसको कहते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। एफ से मुराद फंक्शन, और ये वाली चीज़ जो है इसको कहते हैं रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये वाली चीज़ जो होती है इसको डोमेन ऑफ फंक्शन कहते हैं, इसको रेंज ऑफ फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं, जो मैपिंग होती है, उसको कोडोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोडोमेन। लेकिन कोडोमेन से हमें कोई मतलब नहीं है अभी। डोमेन ये होती है, रेंज ये होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, अगर यहाँ से रिवर्स का मतलब क्या है कि ये पहले फंक्शन ये गया था, ये एफ है, ये फंक्शन है। रिवर्स मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक फंक्शन आए, दोबारा वाई से लेकर एफ तक, दोबारा वाई से लेकर एक्स तक जो फंक्शन आए, इस चीज़ को कहते हैं एफ इनवर्स। क्या कहते हैं, एफ इनवर्स। चले, ये हो गया एफ इनवर्स। अगर यहाँ से फंक्शन इस साइड पर गया था तो ये डोमेन थी। जहाँ पर ये देखिए मैपिंग हो रही है वो क्या थी, रेंज। यहाँ पर अभी यहाँ स्टार्ट फंक्शन हुआ है, इस साइड पर जा रहा है, तो ये देखें यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हुआ है, इस साइड पर जा रहा है, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको फिर डोमेन बोलेंगे। पहले ये डोमेन थी स्टार्टिंग पॉइंट पे, बाद में ये वाली बाद वाली रेंज थी। अभी ये स्टार्ट पहले हुआ है तो इसको बोलेंगे डोमेन, और ये फिर बाद में हो जाएगी रेंज, इनवर्स के केस में। तो आप क्या कह सकते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन की जो डोमेन है, ये देखिए ये डोमेन है ना फंक्शन की, तो ये क्या बन चुकी है, रेंज। किसकी, रेंज ऑफ एफ इनवर्स फंक्शन की ये रेंज भी तो है। तो आप क्या किया करेंगे, डोमेन फंक्शन की फाइंड करेंगे, वो आप रेंज लिख दिया करेंगे एफ इनवर्स की। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू जो रेंज है, ये रेंज थी फंक्शन की क्या थी, रेंज। लेकिन अगर इनवर्स की फाइंड करें तो इनवर्स की ये डोमेन बन चुकी है, इनवर्स की क्या बन चुकी है, डोमेन। तो आप लिख सकते हैं डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। ठीक है, ये फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले रेंज और डोमेन फाइंड करने में क्या होता है, डोमेन फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए, दो कंडीशन आपने फॉलो करनी है कि ओवर में एक ज़ीरो नहीं आना चाहिए। ओवर में क्या है, कोई भी ऊपर नंबर हो सकता है, ओवर में अगर ज़ीरो आया तो वो डोमेन में शामिल नहीं होगी, वो चीज़ क्या है, डोमेन में शामिल नहीं होगी। ओवर में ज़ीरो नहीं एक आना चाहिए, और एक स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाला नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन बनी तो वो डोमेन में वो हिस्सा आएगा ही नहीं। ठीक है, आई समझ। तो सबसे पहले ना इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर क्या नहीं, माइनस नहीं आना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट के अंदर ज़ीरो भी आ सकता है। ठीक है, और ज़ीरो से बड़े नंबर भी आ सकते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर ज़ीरो भी आ सकते हैं और ज़ीरो से बड़े नंबर भी आ सकते हैं। ये ज़ीरो है, ज़ीरो से बड़े नंबर, जितने भी बड़े नंबर वो आ सकते हैं, लेकिन माइनस वाला नहीं आ सकता। ठीक है, माइनस वाला नहीं आ सकता नंबर। मतलब क्या है कि जब भी x+2 आए, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू लिखी हो, इसको आपने क्या रखना करना है, ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो रखना करना है। क्या रखना करना है, ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो।
आपने हमेशा स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू हुआ करेगी उसको आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना करना है, ठीक है। उसके बाद ये प्लस है दूसरी साइड पर जाएगा, क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक्स -2 के भी इक्वल हो सकता है। डोमेन इसकी क्या है कि -2 के भी इक्वल हो सकता है और इससे बड़े नंबर भी हो सकते हैं। मतलब क्या है, यहाँ पर कहीं पर -2 होगा, यहाँ पर -2 होगा और यहाँ पर 0 होगा, फिर यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, ऐसे चलते चलते लास्ट वाली स्टेज पे आ जाते हैं, ठीक है। इस साइड पर नेगेटिव वाली वैल्यू होगी, ये 0 है, इस साइड पर -2 ये है, -1 ये होगा और इस साइड पर नेगेटिव वैल्यू होती है। नेगेटिव वैल्यू हम कितनी काउंट करें, हम काउंट करते जाएंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगी, तो लास्ट पे हम -इन्फिनिटी लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम पॉजिटिव वैल्यू कितनी फाइंड करें, हम लास्ट पे ना पॉजिटिव इन्फिनिटी लगा देते हैं। आगे समझ यहाँ तक। उसके बाद डोमेन से मुराद क्या, डी से डोमेन लिखते हैं, फंक्शन की डोमेन है तो DF लिखेंगे, सही है। तो आपने क्या डोमेन कैसे फाइंड करनी है, डोमेन क्या बनेगी, ये जो नंबर आया इसको लिखें। ये देखिए नेगेटिव वाली वैल्यू तो आएगी नहीं, नेगेटिव वाली वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि हमने तो स्क्वायर रूट के अंदर वाले नंबर को हमने क्या बोला कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा है, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं इसमें आएंगी, ठीक है। 0 से स्टार्ट -2 आ सकती है, -2 इसमें आ सकती है वैल्यू, ठीक है, -2 के इक्वल हो सकता है। और x लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, -2 के इक्वल भी हो सकता है और -2 से बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। -2 के इक्वल हो सकता है, इक्वल के लिए ये क्लोज इंटरवल लगाते हैं। और ये किस साइड पर जा रहा है, एरो जिस साइड पर जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, पॉजिटिव इन्फिनिटी लास्ट पे लगा दे, ठीक है। पॉजिटिव इन्फिनिटी जब भी आए, नेगेटिव इन्फिनिटी आए, पॉजिटिव इन्फिनिटी आए, इसके लिए ऐसे ओपन इंटरवल रखते हैं। ओपन इंटरवल को ऐसे लिखते हैं, क्लोज इंटरवल को ऐसे, ठीक है। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि -2 इसमें शामिल है, लेकिन ये ओपन इंटरवल का मतलब है ये इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। ये डोमेन फाइंड होगी, तो आप लिख सकते हैं डोमेन, जो फंक्शन की डोमेन है, डोमेन ऑफ फंक्शन किसके इक्वल है, रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो आप लिख सकते हैं रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन की रेंज क्या है जी, जो डोमेन आई है वही रेंज होगी। तो आप ये देखें डोमेन ऑफ फंक्शन की जो डोमेन है वो रेंज है ऑफ इनवर्स फंक्शन की। तो आप इसको यही सेट लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्लोज इंटरवल, -2 ओपन इंटरवल, एक चीज़ आपने फाइंड कर दी है, ठीक है। रेंज ऑफ अभी फाइंड करेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन की रेंज क्या है, पहले फंक्शन की रेंज कर लेते हैं फाइंड, फिर वही डोमेन बन जाएगी इनवर्स फंक्शन की। तो रेंज जब भी ये स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू लिखी हो, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हो, तो उसकी जो रेंज होगी वो क्लोज इंटरवल 0 स्टार्ट होगी और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। इन्फिनिटी जब भी आए तो ओपन इंटरवल लगाते हैं, तो 0 से स्टार्ट होगी, 0 इसमें शामिल हो सकता है, और ओपन लगाना है, ओपन इंटरवल, और क्या लगाना है, इन्फिनिटी, ठीक है। ये होगी रेंज। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स किसके इक्वल है, रेंज ऑफ फंक्शन की रेंज जो है वो लिख लें, ठीक है। ये आंसर है, ठीक है। यही चीज़ ये एक फाइंड करनी थी, एक ये, तो ये हो चुकी है, ठीक है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, ये देखें, मैंने बताया जब भी ओवर वाली फॉर्म आए तो इसके नीचे ओवर में 0 नहीं आना चाहिए। क्या मैंने बताया कि ओवर में 0 नहीं आना चाहिए। तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, 9, हमेशा ओवर में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला नंबर जो है x-4 है डिनोमिनेटर में, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। x-4 डज नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल ले, ये माइनस है, दूसरी साइड पर जाएगा प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई है, 4 आ गई है, ठीक है। तो आप इसकी डोमेन ऑफ फंक्शन क्या लिखेंगे, और रियल नंबर
आर मीन्स रियल नंबर में से ये वाली चीज़ जो है एक्स जो है 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्स 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए, रियल नंबर में से -4 कर दे, ठीक है। रियल नंबर में से माइनस क्या कर दे 4, यहाँ पर 5 होता, हमने यहाँ पर 5 को माइनस कर देना, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर हम 4 लिखें, यहाँ पर अगर 4x की जगह लिखते हैं तो ये ओवर में आ जाएगा 0, तो हम 4 नहीं लिखेंगे। डोमेन का मतलब क्या है कि इसमें एक ऐसा नंबर पुट करें, इसमें x की जगह अगर 4 रखे तो ये जो है अनडिफाइंड आ जाएगा, इसका कोई आंसर नहीं आएगा, ठीक है। और रेंज का मतलब होता है कि जो आंसर आते हैं, फ़र्ज़ करें इसकी जगह x की जगह 1 1 लिखते हैं हम, ठीक है, तो इसका आंसर आता है 0, तो ये होती है रेंज, ठीक है। अभी रेंज फाइंड करते हैं, पहले हम ये लिख लेते हैं डोमेन जो फंक्शन की है वो रेंज होती है किसकी, ऑफ इनवर्स फंक्शन की, ठीक है। तो आप इनवर्स फंक्शन की रेंज फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। एक चीज़ फाइंड हो गई है, सेकंड वाली देखते हैं नाउ। जब भी ओवर वाली फॉर्म आए तो आपने जो रेंज फाइंड करनी है वो कैसे फाइंड करनी है, आपने इसको ना लेट कर देना, करना फंक्शन को y के इक्वल क्या करना है, लेट कर देना, y जो है लेट कर दिया y के इक्वल, ठीक है। f(x) की जगह y लिखना, करना है बाकी वैसे। उसके बाद इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी, क्या करनी, x की वैल्यू फाइंड करनी, तो ये दूसरी साइड पर जाएगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद मल्टीप्लाई अंदर y को कर देते हैं, एक्स वाई -4y इक्वल टू x -1 आएगा, ठीक है। x दूसरी साइड पर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और ये जब दूसरी साइड पर जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें से x कॉमन ले लें, बाकी ये बचेगा। अभी y -1 दूसरी साइड पर जाएगा, क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो दूसरी साइड पर y -1 जाएगा, क्या होगा, डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, अगर y की जगह 1 रखें, y की जगह ओवर में 1 रखें तो ये आ जाएगा आंसर 0, क्या आ जाएगा 0, तो ओवर में 0 नहीं आना चाहिए, तो इसीलिए इसकी जो डोमेन बनेगी, सॉरी रेंज जो फंक्शन की बनेगी, रेंज ऑफ फंक्शन इज और रियल नंबर, आर में से माइनस आपने क्या करना है अभी 1, क्योंकि y की जगह 1 अगर रखें तो ये तो क्या बन जाएगी, ओवर में 0 आएगा, ओवर में 0 नहीं आना चाहिए, तो ये क्या बन जाएगी, रेंज ऑफ फंक्शन। तो रेंज ऑफ फंक्शन जो है, हमने तो इन्वर्स फाइंड करनी, रेंज ऑफ फंक्शन किसके इक्वल है, डोमेन ऑफ इन्वर्स फंक्शन। तो आप फाइंड कर चुके, डोमेन ऑफ इन्वर्स फंक्शन क्या बन चुकी है, ये वाली चीज़ है, डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है, ये आंसर है। अभी ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी ओवर वाली फॉर्म है। तो सबसे पहले सोल्यूशन में क्या लिखना है, ओवर वाली फॉर्म जो भी हो इसको आपने किसके इक्वल रखना है, ओवर में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ओवर वाली को है डज नॉट इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल ना रखें, ठीक है, कि ये डज नॉट इक्वल टू 0, ओवर वाली फॉर्म को आपने डज नॉट इक्वल टू 0 रख लेना है, ठीक है। ये प्लस से दूसरी साइड पर जाएगा, क्या होगा, माइनस हो जाएगा, कि डोमेन क्या आ गई है फंक्शन की, कि और रियल नंबर है माइनस कर दे, ये -3 नहीं इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। और बाकी जितने भी रियल नंबर है वो सभी हो सकते हैं। तो आपने रेंज फाइंड करनी है, रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन की जो रेंज है वो ये है, ठीक है, फॉर्मूला मैंने बताया था। उसके बाद नाउ जब भी ओवर वाली फॉर्म आए तो आपने इसको किसके इक्वल रखना है, लेट ये y के इक्वल रख दे, ठीक है, y के 1/x+3, आपने यहाँ पर क्या फाइंड करनी होती है, x की वैल्यू, ये दूसरी साइड पर ये दोनों की जगह चेंज हो सकती है, y जो है इसके ओवर में आ जाएगा, अभी x की वैल्यू फाइंड करनी, ये प्लस से दूसरी साइड पर जाएगा, क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस। तो आप देख सकते हैं ओवर में y की जगह अगर 0 रखे, ओवर में y की जगह क्या रखे 0, तो फिर ये देखिए 0 तो ओवर में नहीं आना चाहिए, मैंने पहले बताया कि ओवर में 0 नहीं आना चाहिए, तो आप क्या लिख सकते हैं, रेंज
ऑफ फंक्शन की जो रेंज है वो रियल नंबर है, माइनस कर दे, यहाँ पर ज़ीरो नहीं आना चाहिए तो ज़ीरो को माइनस कर दे, ठीक है। तो डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन है वो होती है रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं आर माइनस करली ब्रैकेट 0, ठीक है। अभी ये फोर वाला पार्ट है, सोल्यूशन लिखें। फोर वाला पार्ट क्या है, सिंस लिखे। सिंस उन्होंने खुद ही बताया कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x जो है 5 के इक्वल हो सकता है और 5 से बड़े नंबर होंगे। यहाँ पर ये देखें 5 होगा, समझ ले। यहाँ पर माइनस के इन्फिनिटी और यहाँ पर पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव का सबसे बड़ा नंबर आप लेते हैं प्लस का इन्फिनिटी, ठीक है। सिंस x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के इक्वल हो सकता है और 5 से बड़े नंबर इस साइड पर है तो इस साइड पर होंगे, ठीक है। तो आप डोमेन क्या लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन 5 इसमें शामिल है, ठीक है, और ये इन्फिनिटी वाला शामिल नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए ओपन इंटरवल लिख दे। तो आप फाइंड कर चुके हैं रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होती है वो यही होती है डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। वो क्या, 5 इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, ठीक है। उसके बाद रेंज फाइंड करनी है। रेंज के लिए आप क्या करते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन की जो रेंज है वो ध्यान से देखना है। अगर x की जगह 5 या 5 से बड़े नंबर पुट करें, पहले x की जगह क्या रख लेते हैं 5, आंसर क्या आएगा 0। x की जगह क्या रखेंगे 5। अच्छा, डोमेन, जो डोमेन हो ना, डोमेन क्या है 5 से बड़े नंबर, 5 और 5 से बड़े नंबर ही आपने पुट करने हैं, 5 से छोटा नंबर पुट नहीं करना, ठीक है। उसके बाद 5 से बड़ा नंबर ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। 6 लिया तो आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। अगर 7 लिया तो आंसर क्या आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं। फर्ज करें माइनस वाला भी लेते हैं, ठीक है। माइनस वाला भी अगर ले, -7 ले लेते हैं, -7 लेंगे तो ये क्या बनेगा माइनस का 12, इसका भी आंसर 144 आएगा, पॉजिटिव नंबर को ही आएगा, ठीक है। चाहे आप नेगेटिव ले ले आंसर, चाहे पॉजिटिव ले ले, ठीक है। चाहे x की जगह नेगेटिव पुट करे चाहे पॉजिटिव पुट करे, आंसर हमेशा पॉजिटिव आना है। आंसर क्या आना है, हमेशा पॉजिटिव आना है। तो आप लिख सकते हैं डोमेन रेंज इसकी कि 0 आ सकता है इसमें और बाकी पॉजिटिव नंबर होंगे, 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी ले लेते हैं, ठीक है। 0 आ सकता है, 0 से बड़े नंबर भी हो सकते हैं। 0 आंसर आया ना, जो आंसर आता है वो रेंज होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन की जो रेंज है वो लिख लें, 0 शामिल है, इन्फिनिटी शामिल नहीं है, ठीक है। ये आंसर है।